नमस्कार, आप देख रहे हैं द करंट अफेयर शो और मैं हूं कुश। आइए देखते हैं 15 दिसंबर की पहली सुर्खी। फोर्ब्स पत्रिका की विश्व के सबसे ताकतवर 74 लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में सर्वोच्च स्थान पर हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और सेकंड स्थान पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। आइए देखते हैं अगली सुर्खी। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पोस्ट पास्ट टू प्रेजेंट शीर्षक से भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक पुस्तक जारी की है। अगर इस पुस्तक की बात करें, इसे लिखा है एक एडिटोरियल बोर्ड में, जिसमें जो मेंबर्स हैं उनके नाम हैं S.A. बोबडे, R.F. नरीमन, यू ललित और रविंद्र S. भट्ट। अगली सुर्खी। भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकारी प्रमुख V.K. शर्मा को देश के इस सबसे बड़े बीमा कंपनी और निवेशक को 5 वर्षों के लिए LIC का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ये जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 5 साल का और इन्होंने रिप्लेस किया है S.K. रॉय को। अगली सुर्खी। विश्व बैंक समूह ने सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान की ओर से शुरू 2 समवर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है। अगर इस ट्रीटी की बात करें तो इसका जो एक मीडिएटर था वो था वर्ल्ड बैंक, और जो ट्रीटी साइन हुई थी वो हुई थी 19 सितंबर 1960 में। अगली सुर्खी। वीजी कन्नन ने 14 दिसंबर 2016 को भारतीय बैंक संघ IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार संभाल लिया है। अगर बात करें तो इन्होंने सक्सीड किया है, रिप्लेस किया है MV टकसाले को। और IBA जो है वो एक बैंक की ही एक संगठन है जिसमें करीब 237 सदस्य हैं। अगली सुर्खी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कैनरा बैंक ने 8.60% वार्षिक दर के कूपन के साथ बेसल 3 के अनुरूप टियर 1 बॉन्ड जारी करके अनुमति प्राप्त 2500 करोड़ में से 1000 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं। अगर बात करें तो ये जो एक पहल हुई है, इसका सिर्फ एक मतलब है 2019 तक हर बैंक को भारत के अंदर बेसल 3 के नॉर्म्स को पालन करना है, एंड ये उसी की एक पहल है। अगली सुर्खी। टेस्ला मोटर्स के चेयरमैन एलोन मस्क, पेप्सिको की CEO इंद्रा नूई और ऊबर या यूबर CEO ट्रेविस कलानिक को डोनाल्ड ट्रंप के रणनीतिक एवं नीति फोरम में शामिल किया गया है। अगर इस फोरम की बात करें तो करीब 19 मेंबर हैं इस पर्टिकुलर काउंसिल में। अगली सुर्खी। विमुद्रीकरण, कमजोर निवेश और कृषि मंदी के कारण एशियाई विकास बैंक ने 13 दिसंबर 2016 को वर्ष 2016 के लिए भारत की वृद्धि दर अनुमान अब 7.4 से कर दिया है 7%। पर यहाँ एक और गौर करने वाली बात है कि अगले साल मतलब 2017 के लिए जो इनका अनुमान है वो जस का तस है, जो कि है 7.8% पर। अगर हम ADB की बात करें तो इसका पूर्ण रूप है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो मुख्यालय है वो है मेट्रो मनीला फिलीपींस में, और इसकी शुरुआत हुई है 1966 में। साथ ही साथ इसके जो वर्तमान अध्यक्ष या वर्तमान जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं ताकेहिको नगाओ। आइए देखते हैं अगली सुर्खी। अद्भुत शहर या रियो डी जेनेरियो अब आधिकारिक रूप से यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल कर लिया गया है। इसकी जानकारी 2012 में हो गई थी, पर अब फाइनली इसको एक्सेप्ट किया गया है। 2014 का जो वर्ल्ड कप हुआ और जो फिर अगस्त में ओलंपिक हुए, उससे जो एक टूरिज्म का बढ़ावा मिला, वो शहर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला इन सारे इवेंट से। अगली सुर्खी। अंतर्राष्ट्रीय बॉब्सले और स्केलेटन फेडरेशन ने यह घोषणा की है कि रूस 2017 का बॉब्सले और स्केलेटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी नहीं करेगा। इसका जो एक अहम रीज़न है वो है डोपिंग स्कैंडल, जो कि प्रकाश में आया है रूस के अंदर। अगली सुर्खी। इस सप्ताह ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किए गए 1500 नए शब्दों में ब्रेक्जिट भी एक शब्द शामिल है। ब्रेक्जिट एक दशा है, एक उस प्रोसेस का नाम है जब ब्रिटेन अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से। चलिए देखते हैं अगली सुर्खी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय इमरजेंसी रिस्पांस फंड CRF में वर्ष 2016-17 के लिए $500,000 का योगदान दिया है। अब देखते हैं हम रिकैप इन सारी सुर्खियों का। PM मोदी 9वें सबसे ताकतवर शख्स, उच्चतम न्यायालय के बार और पीठ द्वारा कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट का विमोचन, V.K. शर्मा LIC के नए चेयरमैन बने, सिंधु जल समझौते को बचाने के लिए विश्व बैंक ने प्रक्रिया को रोका, VG कन्नन भारतीय बैंक संघ के CEO नियुक्त हुए, कैनरा बैंक ने बेसल 3 बॉन्ड से 1000 करोड़ रुपए जुटाए, इलोन मस्क इंदिरा नूई ट्रंप के बिजनेस काउंसिल में शामिल, ADB ने भारत की वृद्धि दर अनुमान घटाकर 7% किया, रियो को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला है, रूस का सोची नहीं करेगा 2017 बॉब्सले और स्केलेटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी, ब्रेक्जिट ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल हुआ, UN के इमरजेंसी रिस्पांस फंड में भारत ने $500,000 का योगदान दिया। चलिए अब रिवीजन करते हैं एक क्विज के माध्यम से। LIC का नवनियुक्त प्रमुख कौन है? उत्तर है यहाँ पर श्री VK शर्मा।
अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर को यूएन विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है ब्राजील के अद्भुत शहर रियो डी जेनेरियो। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जोड़ा गया है? उत्तर यहाँ पर है ब्रेक्जिट। अगला प्रश्न, 2017 का बॉब्स्ले और स्केलेटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन शहर अब नहीं करेगा? उत्तर है सर सोची, रूस। अगला प्रश्न, एडीबी ने 2016 के लिए भारत की वृद्धि दर कम करके कितनी कर दी है? और उत्तर है 7% या 7%। अगला प्रश्न, भारतीय बैंक संघ का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर यहाँ पर है वीजी कन्नन। अगला प्रश्न, अब बारी है हमारे करंट अफेयर्स टेस्टर या हैशटैग कैट क्विज की। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2016-17 में भारत कितने प्रतिशत वृद्धि दर बरकरार रख सकता है? 7.1, 7.9, 7.4, 7.6 या 7.7%। और उत्तर यहाँ पर है सर आपका ऑप्शन डी, जो कि है 7.6%। अगला प्रश्न, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र संगठन ने हाल ही में अमेरिकन पुरस्कार विजेता अभिनेता किसे को वैश्विक सद्भावना दूत नियुक्त किया है? जेनिफर लॉरेंस, एने हैथवे, चार्ल्स थेरॉन, एंजेलिना जोली या उपरोक्त में से कोई नहीं? उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी, जो कि है एने हैथवे। अगला प्रश्न, एक अवैध कार्यवाही करते हुए पकड़े जाने पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज को निलंबित कर दिया है? एंजेलो मैथ्यूज, लसित मलिंगा, रंगना हेरात, लाहिरू तिरुमने या शमिंदा एरंगा? उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन ई, जो कि है शमिंदा एरंगा। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? कीर्ति आजाद, कपिल देव, चेतन चौहान, रवि शास्त्री या उपरोक्त में से कोई नहीं? उत्तर यहाँ पर है आपका विकल्प सी, ऑप्शन सी, जो कि है चेतन चौहान। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।